दूसरे थर्मोडायनामिक्स के नियम पर बात करते हैं। यह नियम हमें बताता है कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक निश्चित दिशा में होता है। इसे हम सरलता से समझ सकते हैं। गर्म चीजें हमेशा ठंडी चीजों के साथ संपर्क में आने पर अपनी गर्मी खो देती हैं। यह प्रक्रिया कभी उलट नहीं होती। इस नियम का एक महत्वपूर्ण पहलू है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है अव्यवस्था या अनियमितता। जब हम किसी बंद प्रणाली की बात करते हैं तो समय के साथ एंट्रोपी बढ़ती है। इसका मतलब है कि ऊर्जा का उपयोग करते समय हम हमेशा कुछ न कुछ ऊर्जा को अव्यवस्थित रूप में खोते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम एक बर्फ के टुकड़े को कमरे में रखते हैं तो वह धीरे धीरे पिघलता है। यह प्रक्रिया हमें दिखाती है कि कैसे गर्मी का प्रवाह बर्फ से कमरे की हवा की ओर होता है। बर्फ का पिघलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है। अब अगर हम इसे और गहराई से समझें तो यह नियम हमें यह भी बताता है कि कोई भी ऊर्जा प्रणाली 100% कुशल नहीं हो सकती। हर बार जब हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, चाहे वह बिजली हो, गर्मी हो या कोई अन्य रूप, कुछ ऊर्जा हमेशा अव्यवस्थित हो जाती है। दूसरे नियम का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमें समय की दिशा का भी संकेत देता है। हम समय को एक दिशा में बढ़ते हुए देखते हैं और यह एंट्रोपी के बढ़ने के कारण होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चीजें अधिक अव्यवस्थित होती जाती हैं। यह नियम न केवल भौतिकी में बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, जब हम एक कमरे में चीजें बिखेरते हैं तो हमें उन्हें व्यवस्थित करने में समय और प्रयास लगाना पड़ता है। यह दर्शाता है कि अव्यवस्था को नियंत्रित करना हमेशा कठिन होता है। दूसरे थर्मोडायनामिक्स का नियम हमें यह भी सिखाता है कि ऊर्जा के संरक्षण का महत्व कितना है। जब हम ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं बल्कि पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। इस तरह दूसरे थर्मोडायनामिक्स का नियम हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह हमें सिखाता है कि हम ऊर्जा का उपयोग कैसे करें और इसे अधिकतम कुशलता से कैसे प्रबंधित करें। यह नियम न केवल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि यह हमारे अस्तित्व की वास्तविकता को भी दर्शाता है।